हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूटन एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के मैथ्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी वार्षिक परीक्षा के हिसाब से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में r बराबर ए बी बराबर a+1 द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है। हमें इसकी जांच करना है। तो पहले हम लिख लेते हैं हमें क्या संबंध दिया गया है। तो यहाँ लिखते हैं हम, दिया है हमें दिया गया है a बराबर 1 2 3 4 5 6, ये हम मान लेते हैं। यहाँ लिखते हैं माना a बराबर 1 2 3 4 5 और 6, ये हमने मान लिया। यदि हम प्रश्नानुसार बात करें संबंध की, तो आपको ध्यान रखना है कि हम यदि a की जगह 1 रखेंगे तो हमें b मिलेगा 2। तो हमारा जो पहला संबंध मिलेगा हमें r बराबर, तो पहला हमारा बनेगा 1,2, क्योंकि हमने a की जगह 1 रखा। फिर हम a की जगह रखेंगे 2, तो हमें मिलेगा 2 + 1 3। तो एक संबंध हमारा बनेगा 2,3। अगला हमारा बनेगा 3 रखने पे हमें मिलेगा 3,4। 4 रखने पे हमें मिलेगा 4,5 और 5 रखने पे हमें मिलेगा 5,6। अब आपको 6 नहीं रखना है, क्योंकि आपके पास समुच्चय में सिर्फ 6 तक ही है। यदि हम 6 रख देंगे तो यहाँ पे 6 + 1 7 मिलेगा, और 7 हमारे समुच्चय में है नहीं, इसलिए ये कोई संबंध होगा नहीं। तो हमारे संबंध बनेंगे 1,2 से लेके 5,6 तक के, ये हमारे संबंध है। अब हमारे से पूछा गया है स्वतुल्य। तो स्वतुल्य में हमने कंडीशन पढ़ी है कि 1 1 2 2 3 3 ये जो एक समान होते हैं, यदि ये संबंध में आ रहे हैं तो ये स्वतुल्य होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 और 6,6 बिलोंग नहीं करते हैं किससे? आर से। तो यहाँ पे हमने ये इसके सदस्य नहीं हैं, तो हम लिख सकते हैं अतः आर स्वतुल्य नहीं है। तो ये हमने दर्शा दिया कि स्वतुल्य नहीं है। दूसरा हमें बोला गया है सममित। अब यदि हम सममित की बात करें तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ हमारी सममित की कंडीशन होती है 1,2 बिलोंग्स टू आर। पर यदि हम बात करें कि सममित में इसका उल्टा भी बिलोंग करना चाहिए, तो हम देखते हैं हमारा 1,2 का संबंध तो बनता है, परंतु 2 रखने पे हमें 1 नहीं मिलता, हमें 3 मिल रहा है। तो हम लिखेंगे परंतु 2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए हम बोल देंगे आर सममित नहीं है, इसलिए आर सममित नहीं है। ये हमने सममित भी दर्शा दिया। संक्रामक की कंडीशन हम लगाते हैं। तो यदि हम संक्रामक की बात करें तो अब हम लेते हैं संक्रामक। तो हम बताते हैं 1,2 एंड 2,3 बिलोंग्स टू आर। तो संक्रामक में हमने पढ़ा है कि 1 और 2 का संबंध है, 2 और 3 का संबंध है। तो यदि वो संक्रामक होगा तो 1 और 3 का संबंध भी होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे लेकिन 1,3 नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए यह संक्रामक नहीं है। तो ये हमने तीनों संबंध यहाँ पे बता दिए हैं कि ना तो सममित है, ना तो स्वतुल्य है, ना तो संक्रामक है, और यही हमें सिद्ध करना था। तो हम लिख सकते हैं कि अतः आर न तो स्वतुल्य है, न तो सममित है, और न ही संक्रामक है। ये हमने पूरा सिद्ध कर दिया। तो ये था हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे चैप्टर 1 का। देन हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, सिद्ध कीजिए tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2। तो हम हमारा पहले LHS ले लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं LHS लेने पर, यह हमने LHS ले लिया। LHS हमारे पास है tan इनवर्स 2/11 प्लस
टेन इनवर्स 7/24। ये हमने LHS लिया। हम जानते हैं हमारे पास एक टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का एक सूत्र है, तो उसे हम लगाते हैं। यहाँ लिखते हैं हम जानते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई। ये हम सूत्र यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो हम देखते हैं हमारे पास x की प्लेस पे 2/11 है, y की प्लेस पे हमारे पास है 7/24। तो ये मान हम यहाँ पर रखने वाले हैं। तो इसे हम लिखेंगे टेन इनवर्स x की प्लेस पे हम रखते हैं 2/11 प्लस 7/24 डिवाइड बाय 1 माइनस 2/11 गुणित 7/24। तो ये हमारा बनेगा टेन इनवर्स 2/11 और 7/24। यदि हम लघुत्तम लेंगे तो 24 और आप 11 का करेंगे लघुत्तम, तो यहाँ पे आपके पास बनेगा 264। देन आप 24 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 48 प्लस 11 का गुणा 7 में करते हैं तो यहाँ मिलता है हमें 77 डिवाइड बाय, यदि हम कुछ कट करना चाहें तो यहाँ पे कट हो जाएगा। 2 से आप 24 को कट कर सकते हैं, ये कट होगा आपका 12 बार और आपको मिलेगा यहाँ पर 7/132। यहाँ पर आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें टेन इनवर्स 48 प्लस 77 होता है हमारा 125 डिवाइड बाय 264। देन यहाँ पर हमारा लघुत्तम आता है 132 माइनस 7। तो जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है टेन इनवर्स 125 डिवाइड बाय 264 गुणित 132 आपका ऊपर चला जाएगा। 132 में से आप 7 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास 125। 125 से आप 125 को कर देंगे कट और 132 से हम 164 को कट करेंगे 2 बार, तो हमारे पास बचता है यहाँ पर टेन इनवर्स 1/2 और यही हमें क्वेश्चन ने सिद्ध करने को कहा गया था। तो ये हम लिख सकते हैं, अतः हमारा RHS आ चुका है। तो यहाँ पे हमने LHS को किसके बराबर प्रूव कर दिया, RHS के बराबर प्रूव कर दिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको आपको देख के ही जाना है। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। देन हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 में दिया गया है, सिद्ध कीजिए साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर टेन इनवर्स 77/36। यह हमें सिद्ध करना है। तो पहले हम वापस LHS ले लेते हैं। यहाँ लिखते हैं LHS लेने पर LHS हमारे पास है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। ये हमने LHS ले लिया है। अब आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास साइन इनवर्स का कोई सूत्र नहीं है, हमारे पास टेन इनवर्स का सूत्र है। तो हम साइन को टेन में चेंज करेंगे। अब साइन को टेन में किस प्रकार से चेंज किया जा सकता है, तो ये आप एक फॉर्मूला याद कर सकते हो, या आपने 10वीं में जो बेसिक पढ़ा था आप उसको पहले हल कर सकते हो आप रफ कार्य में, या यहाँ पर भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। किस प्रकार से हल करना है, तो हम मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स 8/17 बराबर x, हमने इसे मान लिया। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 8/17 बराबर साइन इनवर्स RHS पर जाके हो जाएगा साइन x। ये हमारा साइन x बन चुका है। तो हम जानते हैं साइन हमारा क्या होता है, साइन हमारा होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ हम लिखेंगे लंब बटे कर्ण। ये सब आप रफ में भी करेंगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी। देन यहाँ हमें मिलता है 8/17। इसका मतलब हुआ कि लंब हमारे पास 8 के है और कर्ण हमारे पास है 17 के, क्योंकि ये हमेशा एक रेशो में होता है, आपको रेशो में ही kx कुछ भी लेना है। तो हमने इसे k में लिया है। अब आप निकालेंगे आधार। तो आधार आप किस प्रकार से निकालते हैं, तो आप जानते हो कि आधार निकालने के लिए हमें कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग करेंगे, हमारा पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं हमारा आधार का वर्ग। तो कर्ण हमारे पास है 17k का वर्ग, लंब हमारे पास है 8k का वर्ग, देन हमारा आधार का वर्ग। यदि 17 में 17k का वर्ग करेंगे तो 290
के वर्ग माइनस 8 का करेंगे तो 64 के वर्ग, देन हमारा आधार का वर्ग, वर्ग हटाएंगे तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं हमारी करनी। तो 290 में से आप 64 माइनस करेंगे तो आपको मिलता है 225 के वर्ग, और यहाँ पे ये मिलेगा आपका आधार। 225 की करनी होती है 15 और के वर्ग की करनी के, और ये हमें मिल जाएगा आधार हमारा 15 के। अब हमने आधार क्यों निकाला, क्योंकि हम बदलने वाले हैं इसे 10 में। तो 10 हमारा होता है, यदि 10x की बात करूं तो 10x हमारा होता है लंब डिवाइड बाय आधार। यहाँ पे हम मान रखेंगे लंब हमारा आया है, लंब हमारे पास था 8 के और हमारा आधार आया है 15 के से के हम कट करेंगे तो यहाँ पे हमें 10x मिल गया है 8/15, तो x हमारा हो जाएगा 10 इनवर्स 8/15, और x हमने क्या माना था, तो x हमने माना था साइन इनवर्स 8/17 को। तो यहाँ लिख सकते हैं साइन इनवर्स 8/17 बराबर 10 इनवर्स 8/15। तो ये हमने पहले इतनी मेथड करके यहाँ से हमने मान निकाला। अब दूसरा मान भी आपको इसी प्रकार से लंब और कर्ण लेके यहाँ पे जब आप आधार निकालेंगे तो साइन इनवर्स 3/5 मिलेगा। तो यहाँ पे साइन इनवर्स 3/5 को आप लिखोगे साइन इनवर्स 3/5 बराबर, यदि हम 10 इनवर्स को चेंज करें तो देखो लंब तो हमारे पास 3 है, और जब आप आधार निकालेंगे तो आपको करना होगा यहाँ रफ में 25 बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब हमारे पास है 3, तो 25 या 3 का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग 9 होता है, प्लस का 9 LHS पर आके हो जाएगा माइनस का 9, तो यहाँ आपको मिलेगा 16। 16 की करनी जब आप निकालते हैं तो 16 की करनी हम जानते हैं कितना होता है, तो 16 की करनी होती है 4। तो आधार आपको कितने मिलने वाला है, आधार आपको मिलेगा 4। तो इसे हम लिख सकते हैं 10 इनवर्स 3/4। तो ऐसे आपको दोनों मान यहाँ पर निकालने हैं। तो साइन को हमने चेंज किया है 10 में, देन हम इसे हल करते हैं। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे अतः 10 इनवर्स 8/15 प्लस 10 इनवर्स 3/4, ये हमने किसकी जगह लिखा है, तो ये हमने साइन इनवर्स 8/17 तथा साइन इनवर्स 3/5 की जगह पे 10 के मान रख दिए हैं। अब हमारे पास सूत्र होता है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन में लगाया था। तो ये हमारा सूत्र बनता है 10 इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई। इस सूत्र को यहाँ पर हम अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा 10 इनवर्स x की प्लेस पे हम रखेंगे 8/15, y की प्लेस पे हमारे पास है 3/4 डिवाइड बाय 1 माइनस 8/15 गुणित 3/4। ये हमने x और y के मान रख दिए हैं। तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा 10 इनवर्स, यदि हम लघुत्तम देखें तो हमारा लघुत्तम निकलेगा 60। 15 से आप भाग देंगे 60 में तो 4 बार 4 का गुणा 8 में करते हैं तो 32। 4 से भाग देंगे 15 बार 15 का गुणा 3 में करते हैं तो 45। देन यदि यहाँ पर कट होता है तो इसे हम कट कर देंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 से 8 हमारा 2 बार कट होगा और 3 से 15 हमारा 5 बार कट होगा। तो यहाँ पर हमारा जो लघुत्तम निकलेगा वो निकलेगा यहाँ पर 5। तो ये हमने लघुत्तम 5 ले लिया। 5 का गुणा आप करेंगे 1 में तो 5 माइनस 2, ये हमने कर लिया यहाँ पर गुणा। तो हमारे पास बचता है यहाँ पर 10 इनवर्स 2 और 5 हो जाएंगे 7, 4 और 3 भी हो जाएंगे 7, 77/60 इंटू 5 हमारा ऊपर जाएगा और 3 हमारा आ जाएगा नीचे। तो यदि जो कट हो रहा है उसे हम कट कर देंगे तो 5 से 60 को हम कट कर देंगे, ये 12 बार हमारा कट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 10 इनवर्स 77, 12 का गुणा 3 में करते हैं तो यहाँ मिलता है हमें 36। तो 10 इनवर्स 77/36, और क्वेश्चन ने भी हमें यही सिद्ध करने को कहा गया था। तो ये हमने LHS के बराबर RHS हमने सिद्ध कर दिया है।
तो ये भी था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको किसी प्रकार का कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो एक बार और डिटेल में आपको कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके दे दिया जाएगा कि ये हमने आधार दूसरी बार में किस प्रकार से निकाला। तो हमने फर्स्ट टाइम में तो पूरा मेथड वाइज आपको करके बताया है। देन सेकंड में हमने आधार डायरेक्ट निकाला है। इसमें फिर भी आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। देन हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है, यदि a बराबर 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 है तो a वर्ग माइनस 5a प्लस 6i का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें जो दिया है पहले उससे लिख लेते हैं कि इसका मान हमें चाहिए। तो यहाँ लिखते हैं हम a वर्ग माइनस 5a प्लस 6i का हमें मान ज्ञात करना है। अब a वर्ग को कैसे लिखेंगे? तो a वर्ग को हम लिखेंगे a गुणित a हमारे पास कितना है? तो यदि हम बात करें a हमारे पास है 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। फिर एक बार हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर a वर्ग है, तो इसे हम लिखेंगे 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 माइनस 5 हम वैसा का वैसा रखेंगे। a को फिर से यहाँ पर लिखना पड़ेगा, 5a है इसलिए हमें a को फिर लिखना पड़ेगा 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 प्लस 6 और i को हम लिखते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमने लिख लिया जो हमें कंडीशन दी गई थी। अब हम करने वाले हैं इसका गुणा। तो हमने गुणनफल सीखा है, अवयव का गुणा किस प्रकार से किया जाता है। तो पहली पंक्ति का गुणा हमें पहले स्तंभ में करना होगा। तो 2 का गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ मिलता है हमें 4। फिर हम 0 का गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ मिलेगा हमें 0। और 1 का गुणा 1 में होगा तो यहाँ मिलेगा हमें 1। देन पहली पंक्ति का हम करेंगे दूसरे स्तंभ में। तो 2 का गुणा जब 0 में होगा तो ये बनेगा 0। 0 का गुणा 1 में तो वापस 0, और 1 का गुणा माइनस 1 में तो यहाँ हो जाएगा -1। अब पहली पंक्ति का गुणा करेंगे हम तीसरे स्तंभ में। तो 2 का गुणा 1 में यहाँ पर होगा 2। 0 का गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ मिलेगा 0, और 1 का गुणा करेंगे 0 में तो वापस आपको मिलेगा यहाँ पर 0। देन हमें अब दूसरी पंक्ति का करेंगे हम पहले कॉलम में। तो 2 का गुणा 2 में 4, 1 का गुणा करेंगे आप 2 में तो यहाँ मिलेगा 2। देन 3 का गुणा 1 में तो यहाँ मिलेगा 3। फिर 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, और 3 का गुणा -1 में -3। देन 2 का गुणा 1 में होता है तो यहाँ मिलेगा हमें 2। 1 का गुणा 3 में यहाँ मिलेगा 3। देन हमें मिलेगा 0। फिर तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 1 का गुणा 2 में 2, -1 का गुणा 2 में तो -2, और 0 का गुणा 1 में 0। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 1 का गुणा 0 में 0, -1 का गुणा 1 में -1, और यहाँ पर मिलेगा 0। देन 1 का गुणा 1 में 1, -1 का 3 में तो -3, और यहाँ पर वापस आपको मिलेगा 0। तो ये हमने गुणा कर लिया। देन 5 का गुणा आप अंदर करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा आपको 5 दूनी 10, 0 5। फिर यहाँ पर करेंगे तो वापस आपको 10 5 15, 5 -5 और 0। 5 का गुणा हमने सब में कर लिया है। देन 6 का गुणा करते हैं तो यहाँ मिलता है हमें 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ये हमने गुणा कर लिया है। जब इसे हम सॉल्व करेंगे प्लस करेंगे तो यहाँ पे हमारा ब्रैकेट बनेगा 4 और 1 5। यहाँ पर हमारे पास बनेगा -1, ये बनेगा हमारा 2। यहाँ पर होगा 4 और 2 6 और 3 9। यहाँ पर होगा -2, ये होगा हमारे पास 5। यहाँ पर होगा 0, ये होगा -1 और -2। देन माइनस यहाँ पर है 10 0 5, 10 5 15, 5 -5 0। देन यहाँ पर होगा हमारे पास 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब इन्हें हम कर देंगे सॉल्व। तो इन सबको हम एक ब्रैकेट में लिखते हैं, संगत को हम प्लस करेंगे तो यहाँ होगा 5 -10 और प्लस का 6। देन हमारे पास होगा -1 -0 और प्लस 0। देन यहाँ पर होगा 2 -5 प्लस 0। देन यहाँ पर होगा 9 -10
प्लस 0, यहाँ होगा -2 -5 प्लस 6, यहाँ पर होगा 5 - 15 प्लस 0, देन यहाँ पर होगा 0 - 5 प्लस 0, देन यहाँ पर होगा हमारे पास -1 माइनस और माइनस प्लस 5 प्लस 0, देन यहाँ होगा -2 -0 प्लस 6। ये हमने सॉल्व किया है। अब इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 5 और 6 11 दोनों प्लस के हैं, 11 में से 10 माइनस करेंगे हमें मिलेगा 1, यहाँ मिलेगा -1, 5 में से 2 जाएगा -3, देन 9 - 10 मतलब -1, यहाँ पर होगा -7 + 6 तो -1, देन -10, यहाँ पर हमें मिलेगा -5, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का जो हमारे से पूछा गया था a वर्ग -5a + 6i का मान। तो ये हमने मान ज्ञात कर लिया है। तो ये था हमारा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न। देन हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है यदि a बराबर 2 -2 3 1 2 तथा b बराबर -1 0 1 2 है तो a + 2b डैश ज्ञात कीजिए। तो पहले लिख लेते हैं, हमें दिया है a बराबर -2 3 1 2 और b हमारे पास है -1 0 1 2, और हमें किसका मान ज्ञात करना है, हमें चाहिए a + 2b का डैश। तो पहले हम निकालेंगे a + 2b। तो a को हम लिखते हैं -2 3 1 2 प्लस 2 हमारा एज इट इज, और अब यहाँ पर हम b का मान रखेंगे तो b हमारे पास है -1 0 1 2। देन इसे हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ हमें मिलेगा -2 3 1 2 एज इट इज़, और इसे हम कर देंगे अंदर गुणा। तो 2 का गुणा -1 में होगा -2, 2 का गुणा 0 में तो 0, 2 का गुणा 1 में 2, और 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, वो भी प्लस का 4। देन हम इसे सॉल्व करते हैं तो -2 और यहाँ पर आप करेंगे -2, देन 3 + 0, यहाँ होगा 1 + 2, और ये हो जाएगा हमारा 2 + 4। तो यहाँ हमें मिलेगा -4 3, यहाँ भी 3, और ये होगा 6। अब हमें चाहिए a + 2b का डैश। अब 2b का यदि हम डैश निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो यदि हम रो और कॉलम को देखेंगे तो ये रो यहाँ बन जाएगा कॉलम, पर हम देखते हैं कि यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, और ये हमारा आंसर भी क्या आ जाएगा -4 3 3 6। यदि यहाँ पर 3 की जगह कुछ और आता तो ये आपका यहाँ पर आ जाता, और ये वाला जो नंबर है वो यहाँ चले जाता, पर अभी दोनों के पास 3 है तो इसलिए हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और हमारा फाइनल आंसर यही वाला हो जाएगा -4 3 और 3, 6। तो ये था हमारा एक महत्वपूर्ण प्रश्न। देन हम बढ़ते हैं हमारे अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है -2 0 0 4 और 0 k। हमें k का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे हमारा सारणिक। तो इसे हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हमारा होता है यहाँ पर 1/2, और फिर हम बनाते हैं हमारा सारणिक -2 0 0 4 0 k, और ये होता है हमारा 1 1 1, और इसे हम करते हैं हल और मान निकालते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1/2। देन इसे यदि हम हल करते हैं तो हमारा जो -2 आएगा वो हो जाएगा बाहर, और हम करेंगे गुणा 4 k का। देन यहाँ पर हमारा 0 रहेगा तो इसे हल करने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि किसी का भी गुणा करेंगे 0 बनेगा। देन हम लेते हैं 1 तो प्लस का 1, देन इसका गुणा करेंगे तो ये बनेगा 0, और ये भी हमारा हो जाएगा 0, तो ये टर्म भी हो जाएगी पूरी 0। तो हमारे पास बचता है 1/2 गुणित -2 और 4 k। तो 2 से 2 आप कर देंगे कट, और माइनस का कर देंगे अंदर गुणा, तो ये हो जाएगा -4 प्लस का k। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, कितना दिया गया है, 4 वर्ग इकाई।
तो इसे हम लिखेंगे, ये हमारा हमेशा मॉड में चलता है, तो जब हम मॉड लगाते हैं तो हम प्लस और माइनस दोनों लगाते हैं। तो अतः -4 प्लस के बराबर, यहाँ पर हम लगाएंगे +-4। तो पहले हम लेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं हम, दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने पास क्या है, +-4। तो पहले +4 लेने पर, यदि हम +4 लेते हैं तो हमें मिलेगा -4 प्लस के बराबर 4। तो ये हो जाएगा हमारा k बराबर 4, ये माइनस का 4 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 4, तो यहाँ मिलेगा k बराबर 8। देन यहाँ पर हम लिखते हैं -4 लेने पर, या सीधा लिख सकते हैं माइनस चिन्ह लेने पर। तो माइनस चिन्ह जब लेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा -4 प्लस के बराबर -4, तो ये हो जाएगा हमारा -4, ये माइनस उधर जाके प्लस का 4, तो k में आप मिलेगा 0। तो अतः हमारे k के दो मान होंगे 0,8, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो ये था हमारा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देन हम बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, प्रत्येक समीकरण निकाय को अवयव विधि से हल कीजिए। हमारे पास दिया गया है 5x + 2y = 4, 7x + 3y = 5। तो जब हम अवयव विधि से हल करते हैं तो इसे हम लिखते हैं ax + b के रूप में लिखने पर। तो ax = b के रूप में लिखने पर, ये हमने इस फॉर्म में से डाल दिया है। तो यदि हम बात करें हमारे पास a कितना है, तो a हमारे पास होगा 5, 7, 2, 3। यदि हम x की बात करें तो x हमारे पास होता है x एंड y, और हमारे पास जो b होगा, b हमारे पास होगा 4, 5। ये हमने सारे मान निकाल लिए हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं हमारा मॉड ए या सारणिक ए। अब सारणिक ए कैसे निकालते हैं, तो 5 और 3 का गुणा करेंगे तो ये 15, 7 और 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 14। तो 15 - 14 1 मिला। यहाँ पर हम लिखेंगे सारणिक ए बराबर नहीं है किसके, 0 के, अतः यह व्युत्क्रमणीय होगा, और व्युत्क्रमणीय होगा तो ही हम इसे हल कर पाएंगे, नहीं तो हम हल नहीं करते। तो सबसे पहले आपको सारणिक ए निकालना होगा। 15 - 14 = 1, हमने ये निकाल लिया है। देन हम इसे हल करेंगे तो ax = b। जब हम a को ले जाएंगे RHS पर तो ये हो जाएगा हमारा a इनवर्स b। अब हमें निकालना होगा a इनवर्स का मान। अब a इनवर्स का मान हम किस प्रकार से निकालते हैं, तो a इनवर्स का मान हम लिखते हैं एडजॉइंट a डिवाइड बाय सारणिक a। अब एडजॉइंट a किस टाइप से निकालते हैं, तो एडजॉइंट a निकालने के लिए हम निकालेंगे सबसे पहले a11। यहाँ पर ये हमारा एडजॉइंट a होता है, a11, a12, a21 और a22, इसे हम बोलते हैं एडजॉइंट a। अब इसे निकालने के लिए हमें निकालना होगा a11। यदि हम बात करेंगे a11 की, तो ये हमारे पास, इसे हमें देखना होगा। तो 5 के सामने है 3, तो a11 हो जाएगा हमारा 3। यदि हम a12 की बात करें तो a12 हमारे पास क्या आएगा, तो यदि हम देखते हैं तो हमारे पास 2 के सामने कितना दिख रहा है, 7 दिख रहा है। और आपको ध्यान रखना है कि जब भी यहाँ पे इनका यदि प्लस विषम संख्या हो, 1 और 2 3 होता है, तो यहाँ हम लगा देंगे माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा -7। यदि हम a21 की बात करें तो ये भी आप देखेंगे 2 और 1 3, तो यहाँ माइनस लगाएंगे, और 2 1 7 के सामने हमारे पास वापस दिख रहा है 2, तो इसे हम लिख देंगे यहाँ पर 2। देन a22, ये हमारा सम होता है, 2 2 4 होता है, और 3 के सामने हमें दिख रहा है 5, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5, और यही हमारा बन जाएगा एडजॉइंट a। तो यहाँ पे हमारे पास एडजॉइंट a का मान आ चुका है, ये मान हम रख देते हैं। तो a11 3 है। यदि हम a12 की बात करें तो -7, a21 हमारे पास है -2, और ये हमारे पास है 5। ये हमने निकाला एडजॉइंट a। अब हमें चाहिए यहाँ पर x का मान, ये दोनों मान। पहले हम a इनवर्स निकालते हैं, तो a इनवर्स हमारे पास क्या होता है, एडजॉइंट a डिवाइड बाय सारणिक a। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 -2 -7 5, और हमारे पास सारणिक a आया है 1, तो 1/1 आप लिखेंगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देन हम यहाँ पर सारे मान रखते हैं x a इनवर्स b में।
तो x का मान हमारे पास है x और y, a इन्वर्स का हमारे पास मान है 3 - 2 - 7 5, और b हमारे पास है जो हमारे सवाल ने दिया हुआ है 4 और 5। तो b का मान यहाँ पर हमने रख दिया 4 और 5। देन हम करते हैं इसका गुणा, तो यहाँ हमें मिलेगा x y, यदि गुणा करते हैं तो 3 का गुणा पहले 4 में होगा तो यहाँ मिलेगा हमें 12, -2 का गुणा 5 में होगा तो माइनस का 10, देन -7 का गुणा 4 में करते हैं तो -28, 5 का गुणा 5 में तो ये हो जाएगा हमारा 25। इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ मिलेगा x y, 12 में से 10 माइनस करेंगे तो 2, और यहाँ मिलेगा -3। तो अतः यहाँ पर हमें मिलेगा x बराबर 2 और y बराबर -3। तो ये था हमारा एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसमें आपको किसी भी प्रकार का कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आज हमने सीखे चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देन अगले वीडियो में आपको मिलने वाला है चैप्टर 4 के बाद के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।